नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं हल्क का वॉल्यूम 2 का फर्स्ट एंड सेकंड इशू। तो ये वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अगले साल कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड आने वाला है जिसमें हमें रेड हल्क दिखाई देगा। तो वो रेड हल्क क्या है और ये कितना ताकतवर है ये हम इस सीरीज में जानेंगे। इसके टोटल 57 इशू है लेकिन तुम्हारा भाई ये सारी कवर करने वाला है। ये इशू वर्ल्ड वॉर हल्क के बाद शुरू होता है जिसमें हल्क ने बहुत तबाही मचाई थी लेकिन फिर वो अचानक से गायब हो गया। ये कहानी उसी के बाद शुरू होती है। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम लियोनार्ड सैमसन को देखते हैं जो रशिया के एक जगह पे आता है क्योंकि उस जगह पर हल्क का हमला हुआ था और वहाँ के वो उस जगह की जांच करने लगता है। तभी वहाँ शी हल्क भी आती है। तभी शी हल्क को देखकर डॉक्टर सैमसन कहता है यह क्या हुआ है ये मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। यहाँ की हालत देखकर लग रहा है कि यहाँ पर एबोमिनेशन आया था लेकिन तभी उसका सामना हल्क से हुआ। एबोमिनेशन ने उसे मारने का प्रयास किया लेकिन वो काम का नहीं था। ये हल्क एबोमिनेशन पे भारी पड़ा और यहाँ जो पैर के निशान है ये उसी के हैं जिसे देखकर लगता है कि यहाँ इन दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ जिसमें एबोमिनेशन घायल हो गया। मुझे लगता है कि हल्क ने एबोमिनेशन का मुंह तोड़ दिया होगा जिसके कारण एबोमिनेशन नीचे गिर गया। लेकिन ये जो कोई भी है वो यही नहीं रुका, उसने अपनी गन निकाली और एबोमिनेशन को मार गिराया। यह कहते हम देखते हैं कि एबोमिनेशन को मारने के बाद हल्क ने गन निकाली और उसे शूट करके एबोमिनेशन को जान से मार दिया। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर जनरल रॉस भी आ गया था और लियोनार्ड से कहता है यह हो नहीं सकता है, माने कि हल्क और एबोमिनेशन के बीच 36 का आंकड़ा है लेकिन हल्क कभी गन का इस्तेमाल नहीं करता है। और तो और इतनी बड़ी गन उसे मिली कहाँ से? जिस पर मरिया हिल कहती है एक मिनट, क्या तुम ये कह रहे हो कि हल्क ने ये खून किया? जिस पर आयरन मैन कहता है ये कोई नहीं कह रहा है, ये बस थ्योरी है। जिस पर डॉक्टर सैमसन कहता है नहीं ये थ्योरी नहीं है। तभी शी हल्क का ध्यान उस फुटप्रिंट पे जाता है और उसे देखकर वो पूछती है ये इतना अजीब क्यों है? जिस पर डॉक्टर सैमसन कहता है वो इसलिए क्योंकि ग्लास है। ये जो कोई भी है उसके अंदर से बहुत अधिक रेडिएशन निकल रही थी जिसके कारण ये मिट्टी भी ग्लास बन गई। जिस पर शी हल्क कहती है कि ये असंभव है। लेकिन तभी वहां पर उन सबको इंटरप्ट करने के लिए अर्सा मेजर, रेड गार्डियन, क्रिम्सन डायनामो और डार्क स्टार आ जाते हैं। तभी रेड गार्डियन कहता है कि एविल ब्लॉन्स्की रशिया का नागरिक है इसलिए हम इसके मर्डर की जांच करेंगे और तुम्हें सौंप देंगे, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ये सुनते ही डॉक्टर सैमसन रेड गार्डियन से कहता है तुम्हारी ये देशभक्ति मेरे सामने मत झाड़ो। ये एबोमिनेशन कितना रशिया के लिए काम करता था ये हमें पता है, हम ये साफ करके तुम सब पे एहसान कर रहे हैं। जिस पर रेड गार्डियन डॉक्टर सैमसन से कहता है कि अगर समझाने का इतना ही शौक है तो उस गाँव को जाकर समझाओ जो इसके कारण मारे गए हैं। यह सुनते डॉक्टर सैमसन रेड गार्डियन से कहता है देखो हम यहाँ हल्क से निपटने आए हैं और तुम लकी हो ये बात सिर्फ एक गांव तक ही रही। ये कहते हैं डॉक्टर सैमसन रेड गार्डियन को जोर तक पंच मारता है। ये देखकर रेड गार्डियन को गुस्सा आता है और वो अपनी शीर से डॉक्टर सैमसन को मारता है। यहाँ अर्सा मेजर अपने नाखूनों से शी हल्क पे हमला करता है। ये देखकर शी हल्क को गुस्सा आता है और वो अर्सा मेजर को जोर तक पंच मारती है। यहाँ क्रिम्सन डायनामो आयरन मैन पे हमला करता है और कहता है मैं अपने नए आर्मर को तुम्हारे सामने चलाने के लिए कब से आतुर था और आज मुझे वो अवसर मिल गया है। लेकिन तभी आयरन मैन क्रिम्सन डायनामो पे जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट से हमला करता है। यहाँ लड़ाई करते हुए डॉक्टर सैमसन रेड गार्डियन से कहता है हम यहाँ मदद करने आए हैं। जिस पर रेड गार्डियन कहता है हमें जानता हूँ और हमें तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है। यहाँ शी हल्क अर्सा मेजर को उठाती है और कहती है मैं तुम्हें वापस साइबेरिया भेज रही हूँ। तो वही आयरन मैन क्रिम्सन डायनामो की हालत खराब कर देता है और उससे कहता है कि अपने नाव को रुकने को कहो लेकिन वो मना करता है। यहाँ जनरल रॉस ये देख रहा था और तब वो आसमान में फायरिंग कर देता है और सबको रोकता है। अब रुकने के बाद वे सब लोग देखते हैं कि वहाँ उस विलेज में एक छोटी सी बच्ची अब भी जीवित है। ये देखकर आयरन मैन उसके पास आता है। तभी वो बच्ची रशियन लैंग्वेज में कुछ कहने लगती है। ये सुनकर आयरन मैन कहता है ये क्या कह रही है? जिस पर डार्क स्टार कहती है ये एक ही शब्द कह रही है और वो है रेड। ये सुनते सब सोचने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम रिक जोनस को देखते हैं
जो बर्फ में शर्टलेस पड़ा हुआ था। तभी उसे होश आता है और वो देखता है कि पास में ही बड़ी सी आग लगी हुई है। इसलिए वो उस आग की ओर चला जाता है और देखता है कि पास में एक गांव है जहाँ पर भारी आग लगी हुई थी। ये देखकर वो कहता है, ये मैंने क्या किया। यहाँ डॉक्टर सैमसन और रॉस एक सीक्रेट गैमा बेस पे आते हैं जहाँ पर बहुत ही टाइट सिक्योरिटी थी। तभी वे लोग उस सिक्योरिटी को पार करके एक वॉल्ट पे आते हैं जहाँ पर ब्रूस बैनर को रखा गया था। तभी ब्रूस इन दोनों को देखता है और कहता है, मैं जानता था कि तुम मुझसे मदद मांगने आओगे। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम शील्ड को देखते हैं जो अब टोनी स्टार्क चला रहा है। तभी वहाँ मरिया हिल आती है और कहती है, ये रही वो गन जो ठीक उस गन की तरह है जिससे एबोमिनेशन की हत्या की गई थी। तभी आयरन मैन उस गन को देखने लगता है। ये देखकर शी हल्क टोनी से कहती है, ये बंदा जिसने खून किया है वो शील्ड की गन इस्तेमाल करता है और इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन तभी पीछे से दो बड़े लाल रंग के हाथ बाहर आते हैं और शी हल्क को खींच लेते हैं। ये देखकर टोनी कहता है, ये कैसे हो सकता है, वो यहाँ कैसे आ सकता है, ये तो हल्क नहीं है बल्कि इसके तो लाल हाथ है। लेकिन तभी उन्हें जोरदार आवाज सुनाई देती है। ये सुनते टोनी मरिया से कहता है कि शी हल्क हार नहीं मानेगी, वो भी उसे जवाब देगी। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आती है और तब सीलिंग तोड़ते हुए कुछ नीचे गिर जाता है। ये देखकर टोनी और मरिया उसके पास आते हैं और तब वे लोग देखते हैं कि सीलिंग तोड़कर वहाँ पर शी हल्क आके गिरी थी जो बेहोश हो चुकी है। ये देखकर मरिया उसे चेक करने लगती है और देखती है कि शी हल्क की पल्स अब भी चल रही है। ये देखकर टोनी अपना हेलमेट पहन लेता है और मरिया से कहता है, यहाँ पर जो कोई है मैं उसे मिलना चाहता हूँ। ये कहते आयरन मैन उस टूटे फूटे जगह से चला जाता है जहाँ पर घना अंधेरा था। इसलिए आयरन मैन अपने अंदर से लाइट जलाता है और आगे बढ़ता है। तभी मरिया टोनी से कहती है कि हल्क ने हमारे पावर सिस्टम पे हमला किया है। ये सुनते ही आयरन मैन उस हल्क का पीछा करने लगता है। या हम जनरल रॉस को देखते हैं जो अपनी गन निकालता है और शील्ड के ऑफिसर से कहता है, मैंने अपनी पूरी लाइफ हल्क को खत्म करने में बिताई, फिर वो चाहे हरा हो या लाल। ये कहते ही रॉस आयरन मैन के पीछे चला जाता है लेकिन देखता है कि आयरन मैन के सामने कोई आ गया है। या हम आयरन मैन को देखते हैं जो देखता है कि उसके सामने रेड हल्क खड़ा था। ये देखकर वो हक्का-बक्का रह जाता है और तब रेड हल्क आयरन मैन पे हमला करके उसे पीछे फेंकता है। लेकिन आयरन मैन भी कम नहीं था, वो अगले पल रेड हल्क पे अपने नीचे ब्लास्ट से हमला करता है। लेकिन उससे रेड हल्क को कुछ भी नहीं हुआ था और तब रेड हल्क गुस्से में आकर जोर से चिल्लाता है। ये देखकर आयरन मैन पुनः रेड हल्क पे हमला करता है। लेकिन तभी रेड हल्क वहाँ पर रखी हुई एक बड़ी सी इंजन उठाता है और आयरन मैन पे फेंकता है जिसके कारण आयरन मैन उस इंजन के नीचे फंस जाता है। लेकिन आयरन मैन भी फिर से उस इंजन को तोड़ते हुए बाहर आता है और देखता है कि वो अब हेलिकॉप्टर के ऊपर आ गया है जहाँ पर कोई भी नहीं है। ये देखकर वो तुरंत मरिया हिल को कांटेक्ट करता है और कहता है, जल्दी से इस हल्क के बारे में पता करो। लेकिन तभी पीछे से रेड हल्क आता है और आयरन मैन पे पूरी की पूरी क्वीन जेट मार गिराता है। लेकिन आयरन मैन जैसे तैसे उस वार से बच जाता है। तभी मरिया हिल आयरन मैन से कहती है कि इस हल्क ने मेरी स्टेबलाइजेशन को तोड़ दिया है, जिस पर टोनी मरिया हिल से कहता है कि उसे जल्दी से ठीक करो। लेकिन तभी आयरन मैन का आर्मर टोनी को बताने लगता है कि वो रिपेयर होने के लिए बंद होने वाला है। ये कहते उसका सूट बंद हो जाता है और तब आयरन मैन नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी शी हल्क वहाँ आती है और आयरन मैन को बचा लेती है और टोनी से कहती है कि जब ये रेड हल्क यहाँ आया तब किसी ने हल्क की सारी फाइल्स मिटा दी है और तो और ये पूरा हेलिकॉप्टर अब नीचे गिरने वाला है। ये सुनते ही आयरन मैन शी हल्क से पूछता है, तुम्हें ये बातें कैसे पता चली? जिस पर शी हल्क कहती है, वो इसलिए क्योंकि उसने मुझसे बात कही। ये सुनते ही आयरन मैन तुरंत हेलिकॉप्टर को गिरने से रोकने जाता है। तभी आयरन मैन इस हेलिकॉप्टर को सिटी पर ना गिरे इसलिए अपने सारे आर्मर्स को बुलाता है और जैसे तैसे उस पूरे हेलिकॉप्टर को सिटी से दूर समुद्र में गिराता है। या हम रिक जोन्स को देखते हैं जो किसी से लिफ्ट मांगकर उसी गैमा बेस पर आता है जहाँ पर ब्रूस को कैद करके रखा है और तब वो उस बेस की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी रिक को किसी की आवाज आती है जो कहता है कि मुझे लगा था तुम मर चुके हो लेकिन तुम जीवित निकले, काश तुम्हें मरा हुआ रहना चाहिए था। यह कहते हम देखते हैं कि रिक से बात करने वाला कोई और नहीं बल्कि रेड हल्क है जो रिक को जोरदार स्लैप मार के पीछे फेंकता है। लेकिन तभी रिक को कुछ होने लगता है और वो अगले पल ब्लू कलर का हल्क बन जाता है और रेड हल्क से कहता है, तुम रेड मैन, तुमने एबोमिनेशन को मारा और अब ये ए बॉम्ब तुम्हें मारेगा। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।